नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। एक सूचना आप सभी को देनी थी। आप जितने भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों का आपने एंट्रेंस दिया है, जितने भी स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं में आपने अगर प्रतिभाग किया है, आपने भाग लिया है, तो आप सभी लोगों के लिए एक सूचना, आप सभी के फ़ोन पे एक मैसेज आया होगा कि आपका जो कैटेगरी वाला वेटेज वाला जो कागज है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको आकर के विश्वविद्यालय में वेरीफाई करा लीजिए। और बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या मुझे कराना है या मुझे नहीं कराना है, किन लोगों को कराना है। तो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं अपने इस वीडियो में आपके सामने हूं। पहली चीज तो यह है कि ये जो सूचना है वो विशेष रूप से जितने भी पीजी कोर्सेज वाले हैं उनके लिए है, चाहे वो एलएलबी 3 इयर्स के लोग हों, चाहे वो एलएलएम के लोग हों, या विश्वविद्यालय द्वारा जो भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है उसमें से यदि आपने किसी भी पीजी कोर्स का एंट्रेंस दिया हुआ है तो ये सूचना आप सभी के लिए है। तो सूचना यह है कि आपका जो यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला आपके पास रिजर्वेशन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्णों को मिलता है, यदि आपके पास डिफेंस पर्सनल वाला रिजर्वेशन है, या आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएच वाला है जो विकलांगता वाला प्रमाण पत्र होता है, या आपके पास यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का कोटा है, या आपके पास कॉलेज टीचर का कोटा है, या स्पोर्ट्समैन वाला है, या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, और इन सारे सर्टिफिकेट्स का वेटेज यदि आप लेना चाहते हैं तो आप सभी ने अपना जब फॉर्म भरा होगा, जो पीजी के एंट्रेंस का ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, उसमें आपने इन सारी चीज़ों को टिक किया होगा कि मेरे पास कौन सा रिजर्वेशन है, मैं किस सब कैटेगरी में आता हूँ, मुझे किस चीज़ का लाभ चाहिए, वेटेज चाहिए। तो बहुत लोगों ने मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा भी था कि जब आप जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा उस दिन शाम को वहीं विश्वविद्यालय में, ओल्ड कैंपस में या न्यू कैंपस में, जहां पर भी आपका सेंटर होगा, तो वहां पर आपको सूचना दी जाएगी कि कहां पर जाकर के आपको अपने इस कागज का वेरिफिकेशन कराना है। तो हुआ यह था कि कुछ लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंची, या कुछ लोगों तक सूचना पहुंची तो उन लोगों ने करा लिया, जिनके पास नहीं पहुंची वो परेशान थे कि कैसे क्या करना है। तो कल से विश्वविद्यालय ने अपनी ये प्रक्रिया दोबारा से खोल दी है। और यदि आपके पास जितना मैंने नाम लिया, ईडब्ल्यूएस हो गया, स्पोर्ट्समैन वाला हो गया, एनसीसी वाला हो गया, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हो गया, डिफेंस पर्सनल हो गया, या कॉलेज टीचर वाला कोटा हो गया, यदि आपके पास ऐसे कोई भी रिजर्वेशन को अप्लाई करने की आवश्यकता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ला करके ओल्ड कैंपस में 25 तारीख के पहले वेरीफाई करा लीजिए। जितने भी कैटेगरीज का मैंने नाम लिया है, यदि आपने अभी नहीं कराया हो, कब नहीं कराया हो, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उस दिन शाम को यदि आपने कैंपस में वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो अभी आपके पास एक बार मौका है कि आप आकर के ओल्ड कैंपस, सीपीएमटी बिल्डिंग है, ओल्ड कैंपस मीन्स लखनऊ विश्वविद्यालय की जो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पुराना परिसर है, जो मेन कैंपस है, वहां पर यह भवन है। आप नवीन परिसर मत आइएगा, जानकीपुरम रोड पे जो सेकंड कैंपस है वहां मत आइएगा। आपको एलयू के ओल्ड कैंपस, मेन कैंपस जाने की जरूरत है, और वहां पे सीपीएमटी बिल्डिंग है। गेट नंबर 1 से जब आप जाएंगे, दाएं तरफ घूमेंगे तो वहां पर एक सीपीएमटी बिल्डिंग है, और सीपीएमटी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे वहां पे आपका ये एडमिशन वाला सारा कामकाज देखा जाता है। तो आपको वहां पर एडमिशन ऑफिस जा करके, जो कि सेकंड फ्लोर पे है, वहां पे अपने इस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता है। उन लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल निश्चित रहने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने इन सारे कागज को उसी दिन वेरीफाई वहां पर करा लिया था। जिन्होंने एग्जाम देने के तुरंत बाद कैंपस में अपने कागज, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लिया था, उनके लिए सूचना नहीं है, उनको बिल्कुल निश्चित रहने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया था तो आपको तभी लाभ मिल पाएगा, आपको वेटेज तभी मिल पाएगा जब 25 तारीख के पहले आप इसको आकर के ओल्ड कैंपस में वेरीफाई करा लीजिए। तो दोबारा से मैं कह दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी पीजी पाठ्यक्रम के लोग हैं, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लोग हैं, एलएलएम और एलएलबी 3 इयर्स के अलावा जितने एलएलबी 3 इयर्स और एलएलएम के साथ साथ जितने भी पीजी कोर्सेज के लोग हैं, ये सूचना उन सभी के लिए है। आपने एमबीए भरा है, आपने पीजी का कोई कोर्स भरा हुआ है, एमकॉम भरा हुआ है, आप सभी आकर के अपने इस कागज का वेरिफिकेशन करा लीजिए। और एलएलबी का बहुत सवाल, एलएलबी के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि एलएलबी का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि एलएलबी का एग्जाम, एलएलबी 3 इयर्स का एग्जाम बाद में हुआ था, एलएलएम का एग्जाम पहले हुआ था। और एलएलएम के एग्जाम के साथ जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो 24 तारीख तक अभी रुकी हुई है, क्योंकि 24 तारीख को एक इंटरव्यू एक दिन का और होना है। यही चीज एमबीए में भी है। इस वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि पीजी का एंट्रेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपको लगता होगा कि आपका पेपर हुए इतने दिन हो गए, 10 दिन 12 दिन हो गए, तो अभी आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया। लेकिन वास्तव में जो बात है वो ये है कि विश्वविद्यालय की जो भी पीजी के प्रवेश प्रक्रिया है वो अभी अंततोगत्वा खत्म नहीं हुई है। खत्म वो तभी मानी जाएगी जब 24 तारीख को बचे हुए एलएलएम के लोगों का और एमबीए के लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। और जिस दिन वो प्रक्रिया खत्म होगी उसके चंद दिनों के अंदर, मुझे लगता है अगले दिन या 2 दिन के अंदर आपकी आंसर कीज आनी है और आपका रिजल्ट आना है।
और उसी के ठीक बाद LLM के ठीक बाद LLB 3 इयर्स का रिजल्ट आना है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, और मैं बार बार ये चीज दोहराते रहा हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सहेज के संभाल के रखिए। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वर्षों पुराने आपके हैं और आपको वेटेज लेना है, उसको रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि इसमें जो आपका जो अभी मैसेज आया है और एजेस वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, इसमें आपके कास्ट की बात नहीं की गई है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है। कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा जो आपकी सब कैटेगरी है उसी की बात की गई है। तो आपके पास जो भी इनकम सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे एडमिशन लेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए, फी रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जुलाई 2018 के बाद का चाहिए होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके हैं, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, यदि आपने गैप किया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, सब चीजें करवा के रखिए, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 21 तारीख से कहा था कि 21 तारीख से हम यूजी की काउंसलिंग कराएंगे, और आज 22 सितंबर से विश्वविद्यालय ने यूजी की काउंसलिंग शुरू कर दी है। यूजी की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसका जो फाइनल स्टेज है वो आज से शुरू हो गया है। चॉइस लॉकिंग की बात आज से शुरू हो गई है, सीट अलॉटमेंट की बात आज से शुरू हो गई है। तो आप सभी लोग भी तैयार रहिए, जल्द ही आप सभी का प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बाकी कोई भी नया अपडेट होगा तो मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। सादर प्रणाम।